जो गो भक्त हैं वो दान करते हैं, उनसे गौशालाएं चल रही। और मुझे प्रसन्नता है, हमारे अधिकांश कथाकार वो गौ माता की सेवा के काम में निष्ठापूर्वक लगे। या हमारे श्रद्धेय पुंडरीक जी महाराज जी जो बड़े विद्वान महापुरुष हैं, और इनकी तो एक कई पीढ़ियों की परंपरा है, विद्या की परंपरा, ज्ञान की परंपरा, और वो भी अपनी कथाओं के माध्यम से गोमाता की सेवा का आह्वान करते हैं। और हमारे दूसरे महापुरुष तो वो गोमाता के लिए ही पूरा उनका तो जीवन समर्पित है। राधे कृष्ण जी, एक बार जोरदार अभिनंदन है पुनः इन महापुरुषों। हमारे पथमेड़े वाले महाराज जी गौ सेवा का बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि मैं आज कथा में आया हूं देवी चित्रलेखा जी की, और इस बात को यूं कह रहा हूं, कई बार मैंने देखा गौ सेवा का काम कोई एक दो महापुरुष कर रहे हैं तो दूसरा उस गौ सेवा की का कार्य कर रहा है, तो कई बार मैंने देखा वो अपनी सेवा का ज्यादा बखान करते हैं। लेकिन ये हमारी देवी चित्रलेखा हमारी ऐसी प्यारी बेटी है, जो भी गौ सेवा का काम करते हैं सबको प्रोत्साहन देती है कि भैया गौ सेवा का कार्य केवल मेरा नहीं है, ये हम सब आर्य पुत्रों का है। ये गौ सेवा का कार्य हम 125 करोड़ भारतीयों का है। ये गौ सेवा का कार्य हम सब रामकृष्ण की संतानें, गौतम कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि की परंपरा का देश है। ये हम सबका काम है। इसलिए जितने भी साधु संत महात्मा गौ सेवा का काम कर रहे हैं, इस पावन गो महा महोत्सव में, और इसका तो धाम का नाम ही गौ सेवा धाम हॉस्पिटल है, तो इस गौ सेवा धाम हॉस्पिटल की ओर से सभी गो भक्तों का मैं अभिनंदन करता हूं, गो रक्षकों का अभिनंदन करता हूं, गौ माता के लिए जो दान पुण्य करते हैं उन सब का अभिनंदन करता हूं। बहुत मठ बने हैं, मंदिर बने हैं, बहुत तीर्थ बने। ये जो जैसा कि हमारे श्रद्धेय पूज्य लोकेश मुनि जी महाराज जी ने कहा, ये जो गौ माता की, और वो ऐसी गौ माता जो असहाय है, बेबस है, लाचार है, मैंने मेदांता हॉस्पिटल बहुत बड़ा है देश का, एम्स बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, अपोलो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उन सब हॉस्पिटलों को मैंने देखा है। यूके, यूएसए, कनाडा और भी दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों में मैंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलों को देखा है, लेकिन गौ माता की सेवा के लिए कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो वो यहां पर देवी चित्रलेखा जी ने बनाया। ये देवी चित्रलेखा जी कथा तो बहुत अच्छी करती है। और इन्होंने कुछ पंडित जी पर ऐसी कृपा हुई, टीकाराम जी ना, टीकाराम जी के ऊपर ऐसी कृपा हुई, और देवी जी की जो माता जी हैं, क्या नाम है, ब्रिजलता, खड़े हो एक बार देवी, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है देवी जी का। तुम्हारे ऊपर भगवान का कोई विशेष अनुग्रह है कि तुम्हारी कोख से ऐसी देवी का जन्म हुआ। जो बचपन से ही भगवान की भक्ति में, संकीर्तन में, कथा में, प्रवचन में, और ऐसे धर्म में लीन हो गई। प्रारब्ध से ऐसी पुण्यशील आत्माओं का जन्म किसी कुल वंश में होता। मुझे याद है बहुत वर्षों पहले
देवी जी की कोई नारनौल में शायद कथा हुई थी। और मैं तो कभी कथाओं प्रवचनों में गया नहीं। पिछले कुछ 5-7 वर्षों से कुछ कथाओं में जरूर बहुत आग्रह होने पर मैं गया हूं, लेकिन वो बहुत वर्षों पहले की बात है। तब हमारे गुरुजी देवी जी के जो है उन्होंने कथा सुनी। तब उन्होंने कहा कि भाई एक देवी है, बहुत छोटी सी उम्र की है, बड़ी विदुषी है। तो हमारे गुरुजी ने देवी जी की सबसे पहले बड़ाई की हमसे। अभी भी जाती है देवी जी तो गुरुजी से आशीर्वाद लेके आती है। और अब तो देवी चित्रलेखा से पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार का बहुत प्रेम है। हमारे परम श्रद्धेय पूज्य आचार्य बाक्षिण जी महाराज जी का भी अनन्य अनुग्रह कृपा, उनका आशीर्वाद देवी जी पर है। और सत्य बात तो यह है कि आज मैं यहां भी आया हूं तो मुझे आचार्य जी ने भेजा कि आप जो है स्वामी जी बहुतों को आशीर्वाद देते हैं, तो देवी जी को भी एक बार आशीर्वाद देके आओ। और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। श्रद्धेय आचार्य जी पिछली बार यहाँ 2 बार आए। आचार्य जी तो शायद 2 बार क्या, शायद पहली बार ही किसी कथा में आए होंगे। आचार्य बाक्षण जी के पास बहुत बड़ा दायित्व है। जो इधर आस पड़ोस के लोग हैं और जो देवी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो मात्र देवी की जय जयकार से बात नहीं बनेगी। मात्र देवी की कथा सुनने मात्र से मोक्ष नहीं हो जाएगा। जो देवी कर भी रहे उसमें भी सहयोग करो। जो आज मैंने देखा है, फिर वापस कह रहा हूं और अपनी बात को पूरा कर रहा हूं। देवी जी से आप कथा सुनेंगे, लेकिन कथा के साथ जो गौमाता की व्यथा दूर करने के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, शायद ऐसी सेवा बहुत से घरों में बूढ़े माँ बाप की भी नहीं होती हो। बहुत से अपने बूढ़े माँ बाप को घर से धक्का देकर के बाहर निकाल देते हैं, वृद्धाश्रमों में और कहां कहां तीर्थों में बूढ़े माँ बाप भटकते फिरते रहते हैं। बूढ़े माँ बाप को भोजन भी ठीक से नहीं देती, इलाज कराना तो बहुत दूर की बात है, ऐसा भी पाप होता हुआ देखा है हमने। लेकिन शायद हो सकता है जमाना माँ बाप को भी भूल गया हो, अपने स्वजनों परिजनों की भी उतनी सेवा न कर पाता हो जितना हमारी ये प्यारी बेटी देवी चित्रलेखा जी जो यहाँ गौ माता की सेवा कर रही है, वो अपने आप में एक उदाहरण आदर्श है। जो एक कुलीन सुपुत्र अच्छे खानदान के बेटा बेटियां जैसे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, ऐसे देवी चित्रलेखा जी यहां गौ माता की सेवा कर रही हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। और ये देवी चित्रलेखा जी का कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध होगा, कोई ऐसा कोई पुण्य होगा जिन्होंने ऐसा उन पुण्यों के कारण से ऐसा काम हुआ है। देखो कोई भी घटना हमारे जीवन में होती है, उसके पीछे हमारे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध और गुरुओं के आशीर्वाद और माता पिता के पुण्य, वो सब पुण्य जब फलीभूत होते हैं तब ऐसा कोई कार्य होता है। ये गोमाता का जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गो सेवा धाम हॉस्पिटल, जो देवी जी ने शुरू किया है, हम इस कार्य के लिए देवी जी का पुनः पुनः अभिनंदन करते हैं। यहाँ गौ माता के लिए मैंने देखा कि एक एक गौ माता के लिए अलग से पानी की व्यवस्था है, क्योंकि मैंने तो अपने हाथों से गौ माता की बहुत सेवा की। अभी भी करीब 1000 गोवंश तो हम अपने आश्रम में रखते ही हैं, और बाकी पूरे देश भर में मैंने कहा अलग अलग गोवंश की सेवा के काम करते हैं। वहाँ गायों के लिए चारा के लिए एक जगह बना दी जाती है, पानी के लिए जगह बना दी जाती है। यहाँ तो एक एक गाय के लिए माने पानी की व्यवस्था अलग से, और वो पानी भी बहुत शुद्ध पानी है, साधारण पानी नहीं है, उसको भी साफ आरओ वाटर। माने बीमार गायें हैं तो पानी से भी 50% बीमारियां होती हैं,
भाई आदमी को तो आरओ वाटर पीते समय हमने देश दुनिया में देखा, लेकिन गौ माता को भी आरओ वाटर पिलाते हुए पहली बार हमने देखा। आरओ प्लांट लगे हैं, फिर एक एक गौ माता के लिए जल की व्यवस्था है, एक एक गौ माता के लिए चारा की व्यवस्था है, और वो भी बहुत साफ सुथरा सारा। जैसे हॉस्पिटलों के अंदर जो स्वच्छता होती है, हाइजीन उसको वर्ड बोला जाता है अंग्रेजी में, जो हाइजीन मेंटेन किया जाता है वो मेंटेन यहां पर यहां के गौ सेवक करते हैं। फिर मैंने देखा गौ सेवक, मैंने बहुत सी गौशालाओं में जाता हूं तो माने वहां गोबर के ढेर लगे रहते हैं, एक एक दो दो फीट गोबर जमा रहता है। यहां माने जो गौ सेवक हैं वो अपने हाथों से गाय का गोबर उठाते हैं, अपने हाथों से गाय मूत्र कर रही है उसको पात्र में ले लेते हैं। माने इतनी दिव्यता से, इतना हाइजीन के साथ, इतनी क्वालिटी के साथ। छोटे मोटे और भी कुछ लोगों ने हॉस्पिटल शुरू किए हैं गौ माता की सेवा के लिए, और पशुधन की जो भी यहां मैंने देखा गौ माता की सेवा के साथ जो भी कोई भी पशु बीमार है, यहां मथुरा से लेकर के और दिल्ली तक ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ ये गौ माता की सेवा का हॉस्पिटल है, सर्वश्रेष्ठ। कोई भी काम करे तो उसको एक महिमा के साथ करना, गुणवत्ता के साथ करना, प्रामाणिकता के साथ करना बहुत बड़ी बात होती है। तो देवी जी ने ये बहुत बड़ी सेवा का काम किया है, और इसके लिए मैं पूरे पतंजलि योगपीठ की ओर से, अपने श्रद्धेय गुरुदेव की ओर से, और श्रद्धेय आचार्य भाषण जी की ओर से, और करोड़ों करोड़ों गो भक्तों की ओर से देवी चित्रलेखा जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं इस कार्य के लिए, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनके भीतर जो गो निष्ठा है, गो माता के प्रति जो अनन्य श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, गो माता के लिए जो समर्पण है, वो ऐसे ही निरंतर प्रवृद्ध होता रहे, बढ़ता रहे, और ऐसी गौ माता की सेवा करती रहें। और आप सबसे को भी अवसर देते रहे, ये एक अवसर है कि आपको भी अवसर दे रही है देवी जी कि आप भी इसमें, मैंने कहा, सेविंग करो और गौ माता की सेवा करो, तो आपका जीवन भी पुण्यों से भर जाएगा। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, ये अपने जीवन की बात कह रहा हूं। कुछ लोग मुझसे बड़े नाराज रहते हैं, खास करके ढोंगी पाखंडी लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मैं ढोंगी पाखंडियों की पोल खोलता रहता हूं। लोग कहते बाबा जी आपके जीवन में ये जो इतना यश, इतना गौरव, इतनी समृद्धि, इतना ऐश्वर्य, ये सब किससे आया? आप कौन से उपाय करते हो? लोग उपाय बहुत करते हैं, अलग अलग तरह के उपाय करते हैं। मैंने जीवन में कोई उपाय नहीं किए, मैं कभी जीवन में कोई पतरा नहीं दिखाता, मैं कभी कोई मुहूर्त नहीं दिखाता, मैंने कभी शनि केतु राहु साढ़े सती और कोई काल सर्प दोष और दिशा दोष, दिशाशूल कुछ नहीं मानता। मैं गौ माता को मानता हूं। मैंने बचपन में अपने हाथों से गौ माता की सेवा की, मैंने गुरुकुल में अपने हाथों से गौ माता की सेवा की, और अभी भी गौ माता की सेवा करता हूं, और अंतिम श्वास तक गौ माता की सेवा करूंगा। और मेरे जीवन में जो कुछ भी पुण्य है उसका श्रेय गौ माता की सेवा है। मैं गौ माता की सेवा को ही सब कुछ मानता हूं। और लोग इधर उधर जो है, ये दोष हो गया, ये जीवन में अशुभ हो गया, ये क्या हो गया, कैसे हो गया? भाई कोई भी आपके जीवन में कोई कहना कोई दोष है, पहली बात तो यह है कि घबराए मत करो, भगवान के आशीर्वाद तुम्हारे साथ में, गुरु के आशीर्वाद तुम्हारे साथ में। फिर भी तुम्हें लगता है जीवन में कोई दोष हो गया, कोई अशुभ हो गया, तो आपको सेवा करना, आपको कोई दोष निवारण के लिए कोई अनुष्ठान करना है ना, तो भैया गौ सेवा धाम में आकर के सेवा कर देना, तुम्हारे सारे दोष मिट जाए, सारे तुम्हारे दुख दर्द मिट जाए। ये है असली अनुष्ठान कि यहां आकर के सेवा करो। अब इसमें कोई आपको सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सब लोग जो यहां पर बैठे हैं, वो भी जो गांव के भी लोग हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा सेविंग करो,
थोड़ी बचत करो, और साल में एक बार या 6 महीने में एक बार, साल में 1-2 बार तो देवी जी खुद ही कथा करते हैं। तो यहां आकर के साल भर की जो आपकी सेविंग है उसको गोमाता की सेवा में लगाओ। सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा दान। अभी टीवी के ऊपर जो है ना, अभी एक चित्र देखा, देखो अब फिर वो मेरे को याद आ गया। अभी जब मैं ओटी में गया था ऑपरेशन थिएटर में, तो यहाँ जिन गोमाता गोवंश के बछड़ा बछड़ियों के पैर आदि नहीं है, उनको जैसे बच्चों को इंसानों को पैर लगाए जाते हैं, ऐसे पैर भी लगाने की व्यवस्था की। पहली बार रोड आदि डाल करके जैसे आदमियों का ऑपरेशन किया जाता है। भाई जो है आप सबको हमने सेवा के लिए इसलिए बोला कि हम भी इस सेवा को कर रहे हैं, और श्रद्धेय आचार्य बागशन जी का, हमारे गुरु जी का, हमारा सबका आशीर्वाद देवी जी के लिए है ही। मैं अंत में देवी जी का अभिनंदन करता हुआ बस इतनी बात कहूँगा कि ये बेटियां हमसे पिछले बहुत वर्षों से मिलती रही है। बहुत बार मुझे कहा कि स्वामी जी आप एक कथा में ज़रूर आओ। मैं इनकी कथा में तो नहीं जा पाया इससे पहले, लेकिन आज जो हमारी बेटी सेवा कर रही है, जो यहाँ पर उस सेवा को देख करके हमारा हृदय बहुत अभिभूत है, और हमारी आत्मा से इनके लिए अनंत आशीर्वाद निकल रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन।